Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare हरे कृष्ण everyone. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जड़ भरत राजा रघुगण को कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, समझने का प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हम सभी पृथ्वी की सतह पर विभिन्न रूपों में जीव है। हम में से कुछ चर है और कुछ अचर है। हम सभी अस्तित्व में आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और शरीर के पुनः पृथ्वी में मिल जाने पर नष्ट हो जाते हैं। हम सभी केवल पृथ्वी के विभिन्न परिवर्तन है। विभिन्न शरीर और क्षमताएं केवल पृथ्वी के परिवर्तन है। हरे कृष्ण गुरुजी जी। विभिन्न शरीर और क्षमताएं केवल पृथ्वी के परिवर्तन है, जो केवल नाम में विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी से उगता है और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह पुनः पृथ्वी में मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, हम केवल धूल है और हम केवल धूल होंगे। प्रत्येक व्यक्ति इस बिंदु पर विचार कर सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पदार्थ और आत्मा का मिश्रण है, परंतु कारण परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 1.5.20 में कहा गया है, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का एक परिवर्तन मात्र है, परंतु भ्रम के कारण कोई भी सराहना नहीं कर सकता कि भगवान भौतिक जगत से अभिन्न है। वास्तव में वे अभिन्न नहीं है, परंतु यह भौतिक जगत उनकी विभिन्न शक्तियों का एक परिवर्तन मात्र है। परास्य शक्तिर
विविधे श्रूयते। वेदों में इसके अन्य संस्करण भी है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म। पदार्थ और आत्मा सभी परम ब्रह्म भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.4 में इस कथन की पुष्टि करते हैं। मैं भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भौतिक शक्ति कृष्ण की शक्ति है, परंतु यह उनसे अलग है। आध्यात्मिक शक्ति भी उनकी शक्ति है, परंतु यह उनसे अलग नहीं है। जब भौतिक शक्ति परम आत्मा की सेवा में लगी होती है, तथाकथित भौतिक शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक लोहे की छड़ी अग्नि के संपर्क में आने पर अग्नि बन जाती है। जब हम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी कारणों के कारण है, तो हमारा ज्ञान पूर्ण है। केवल विभिन्न शक्तियों के परिवर्तनों को समझना आंशिक ज्ञान है। हमें अंतिम कारण तक आना चाहिए। न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु। श्रीमद् भागवतम 7.5.31। जो लोग सभी उत्पत्तियों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते हैं, उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम शक्ति द्वारा उत्पन्न न किया गया हो। पृथ्वी से विभिन्न सुगंधित पदार्थ है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्मित और उपयोग किए जाते हैं, परंतु मूल कारण पृथ्वी है और कुछ नहीं। पृथ्वी से बना एक जल पात्र कुछ समय के लिए पानी ढोने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु अंततः पात्र पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए पात्र और उसकी मूल सामग्री पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। यह केवल शक्ति का एक भिन्न परिवर्तन है। मूल रूप से कारण या प्राथमिक सामग्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और विविधताएं केवल उप उत्पाद है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मय विद्यात वाचारभन्न विकारो नवधेय मृत्तिकेत्य एव सत्यम। यदि कोई पृथ्वी का अध्ययन करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के उप उत्पादों को समझ लेता है। वेद इसीलिए आदेश देते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञात भवति ही। यदि कोई केवल मूल कारण कृष्ण सभी कारणों के कारण को समझ लेता है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी सब कुछ समझ में आ जाता है। यद्यपि यह विभिन्न विविधताओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न विविधताओं के मूल कारण को समझकर कोई कोई सब कुछ समझ सकता है। यदि हम कृष्ण सब कुछ के मूल कारण को समझ ले, तो हमें अलग से सहायक विविधताओं का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शुरू से ही कहा गया है, सत्य पर धीमहि। व्यक्ति को अपनी समझ को परम सत्य कृष्ण या वासुदेव पर केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इंगित करता है, जो सभी कारणों के कारण है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दर्शन का सारांश है। भौतिक जगत आध्यात्मिक अस्तित्व पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सब कुछ परम भगवान की शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अज्ञानता के कारण परम भगवान को हर चीज में अनुभव नहीं किया जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आप इस जगत में जो कुछ देख सकते हैं और जो कुछ नहीं देख सकते, सभी के पीछे शक्ति कौन है? सभी कारणों के कारण कौन है? सभी का कारण कौन है? सभी किसके कहने पे चल रहे हैं? जिसे हम लोग देखते हैं वही मिट्टी है, और वही मिट्टी में से
कुछ लोग कॉपर बना लेते हैं, थोड़ा दूर जाए वही मिट्टी में से स्टील बन जाता है, थोड़ा दूर जाए उसी मिट्टी में से सेमीकंडक्टर बन जाता है, थोड़ा दूर जाए उसी मिट्टी से लिथियम बन जाता है, निकल आता है, थोड़ा दूर जाए उसी मिट्टी से बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, पेड़ होता है, पेड़ से बहुत कुछ निकल आता है, और उसी मिट्टी में से खाने का सारा सामग्री भी उगता है जिसको आप खा करके जीवित, चाहे कोई अपने आप को नॉन वेजिटेरियन बता ले, ये बता ले, वो बता ले, परंतु उसका जीवन का स्रोत कहां से शुरू होता है? वही मिट्टी, वही 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अष्टधा की बात कर रहे थे, 8 की बात कर रहे थे, 5 और 3 मन बुद्धि अहंकार। कृष्ण ही स्वामी है सभी, परंतु भौतिक जगत में आसक्त होने के कारण, भौतिक विचारों में डूबे रहने के कारण हम अपने आप को सत्य से दूर कर लेते हैं। अब हमको सत्य अच्छा नहीं लगता, अब हमको सत्य नहीं बताओ, हमको काल्पनिक विषय में डूबे रहने दो, हमको सत्य अच्छा नहीं लगता, हमको भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, आप हमें भगवान के विषय में इतनी सारी बातें मत बताइए, हमको मत बताइए सब कुछ शास्त्रों से आ रहा है, हमको अपना आविष्कार कर लेने दीजिए, हमको अपनी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार, कल्पनाओं के अनुसार दुनिया को देखने दीजिए। भक्ति का आखिर जीवन में उद्देश्य ही क्या? भक्ति से क्या मिलेगा? मायावादी विचारधारा वाले लोग इस प्रकार से अपने आप को और सभी को भ्रमित करते हैं। वास्तव में आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ दिया गया भगवान द्वारा, असलियत है, सभी को पता है, सब कुछ छीना भी जाएगा भगवान द्वारा, है? भगवान ने दिया है, भगवान ही छीन लेंगे। तो जब भगवान ने दिया है, भगवान छीन भी लेंगे, तो फिर आप किस लिए इतना अहंकार कर रहे हैं? आप किस लिए इस भौतिक जगत में आसक्त हो रहे हैं? आपको इस जगत में क्या अच्छा लग रहा है? परंतु सत्य यही है, इतने के बाद भी जब ये सब जानता है, जिसको ये बात पता भी है कि गलत है इस भौतिक जगत में आसक्ति, वो भी क्या करता है? वो भी आसक्त बना रहता है। जब यहाँ पे भौतिक आसक्ति गलत है, तो भी क्या करेंगे? हम आसक्ति ही होंगे। हमारा ध्यान कृष्ण पे केंद्रित होना चाहिए, पर ना, कृष्णा पे क्यों केंद्रित करें? हमको तो ये जगत अच्छा लग रहा है। अभी भगवत गीता में भी यही विषय था। हम लोगों को इस जगत में लोग अच्छे लग रहे हैं, यहाँ का संबंध अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम सत्य को नकार देते हैं, भगवान की बातों को नकार देते हैं, शास्त्रों को नकार देते हैं, जीवन में जो सत्य है उसको नकार देते हैं, और क्या करते हैं? काल्पनिक बातों को स्वीकार। हम लोग अपने शरीर से आसक्तियां करते हैं, हमको अपना शरीर बहुत अच्छा लगता है, आसक्ति करते हैं ना, परंतु वस्तु स्थिति क्या है? मूल स्थिति क्या है?
कि शरीर का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, आप लोग स्टील बना लेते हैं, कॉपर बना लेते हैं, मिट्टी से ही बनता है ना, बनता है ना, है बनता है, नहीं बनता है? हम्म, मिट्टी से ही बन जाता है ना, है? ठीक इसी प्रकार से ये शरीर 5 धातु से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे अंत में अगर उपयोग ना हो तो धीरे धीरे वो मिट्टी पर परिवर्तित हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा पर परिवर्तित हो जाएगा। अगर वो लोहा रहता तो समय कम लगता है ना, तो लोहा रहेगा तो समय कम लगेगा। एक्चुअली में स्टील नहीं बनता, लोहा बनता है, फिर उसको एक प्रकार का रिएक्शन देख करके उसको स्टील बना दिया जाता है, आयरन ओर। तो जो कुछ भी इस जगत में है सब कुछ इस प्रकृति द्वारा बनाया गया है और प्रकृति में ही लीन हो जाएगा। तो बताइए आपका क्या है? आप अपनी संपत्ति बताओ। हम्म, सब कोई बैंक अकाउंट जाएगा, अकाउंट बैलेंस चेक करेगा, प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी देखने लगेगा, फिर बाकी लोगों का बच्चा बच्ची को काउंट करने लगेगा, फिर बाकी लोगों का रिश्तेदारों को काउंट करने लगेगा। संपत्ति पूछे ना, ये सब करने लगे, परंतु कृष्णा को नहीं देखते। और ये नहीं देखते हैं कि हम उनके संपत्ति, हमारी संपत्ति क्या है कि हम उनके संपत्ति। एक भक्त की महिमा क्या है कि गुरु भगवान उन पर कृपा कर दी, यही महिमा। जैसे सपोज कीजिए कोई आपको जॉब दिया, काम काम पे रखा, कोई आपको, आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, लोग दिखावा के लिए बहुत कुछ बोलने के लिए बोल सकते हैं कि मेरी महिमा क्या है, कि कुछ भी अनर्गल बातें बोल दें, परंतु वास्तव में कोई भी ये नहीं समझेगा कि मेरी, कोई भी नहीं स्वीकारेगा कि मेरी महिमा ये है कि मैं किसी का एम्प्लॉय हूं या कोई मेरा कस्टमर है, यही मेरी महिमा है। वास्तव में कोई नहीं स्वीकारेगा। परंतु आध्यात्मिक रूप से हमारी महिमा यही है कि हम कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज हम पे कृपा की, हमारी यही महिमा। और अगर सरल शब्दों में बोल दिया जाए और ऐसे शब्दों में बोल दिया जाए जहां पे इम्पैक्ट होगा, हमारी महिमा ये है कि हम कृष्णा की भक्ति की भीख मांगते हैं और गुरु महाराज हमको भीख दे देते हैं। हमारी महिमा ये है, हम भिखारी भगवान की भक्ति की भीख मांगते हैं। असली महिमा क्या है? ये गुरु महाराज भीख दे देते हैं, लो। तो वास्तव में वो महिमा हमारी नहीं हुई, महिमा हमारे गुरु की हुई। तो कोई आपकी महिमा पूछे है, यही महिमा,
अंग्रेजी में लोग पूछते हैं ना, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? आई एम अ बेगर, मैं भिखारी हूं। आई बेग मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण की कृपा की भीख मांगता हूं। एंड माय गुरु महाराज शावर्स दैट मर्सी, और मेरे गुरु वो कृपा बरसा देते हैं। हम कौन है? हम यही हैं। हम लोग भीख कितना देर मांगते हैं? भीख कितना देर वैसे तो 24 घंटे मांगते हैं, पर 2 घंटा बहुत अच्छे से मांगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो 24 घंटे मांगना है, पर 2 घंटा बहुत अच्छे से मांगते हैं। नाम जप करते हैं ना, है? हे कृष्णा, हे राधा रानी महारानी, मुझको अपनी सेवा में लगा दी। भीखी है ना, और क्या है? डिजर्व करते हैं क्या? और ये कल्पना में कोई फंसा हुआ है क्या? है? ये जो भीख है ये प्रदान करेंगे गुरु, ये कृष्णा प्रदान नहीं करेंगे। गुरु प्रदान करेंगे। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि आप अच्छे भिखारी बनो। हमारा प्रोसेस क्या है? अब हमारे पास किस लिए आए हैं? ताकि हम आपको अच्छा भिखारी बनाए, हैं? अच्छे से भीख मांगिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है क्या कि भक्ति करने में अंतिम रुकावट होता है मिथ्या अहंकार, है? अंतिम पड़ाव होता है मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार के बाद हम आगे बढ़ नहीं पाते। कोई भिखारी होगा स्वीकारेगा कि हम तो भीख मांग रहे हैं। क्या चीज का अहंकार है जी? परंतु भीख मांगते हुए क्या करना है? ऐसे हम भिखारी तो हैं, परंतु हम कैसे भिखारी हैं? हम ऐसे भिखारी हैं जिस जो गुरु को प्लीज भी करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग प्रश्न पूछते रहिए, हमारे पास जवाब एक ही रहेगा। हम एक ही सिद्धांत पर खड़े हुए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। निश्चित रूप से एग्जीक्यूशन या किस प्रकार से उसको क्रियान्वित करें, ये भौतिक जगत के लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। आज ही किसी ने कुछ बोला, इनफैक्ट कल, आज फिर कुछ बोला, बट कुछ बोला कि ये पालन कैसे करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। देखिए, दो अलग अलग बात। गुरु के पास तब जाइए जब आपको गुरु के सिद्धांतों का पालन करना है। गुरु सभी की चेतना के अनुसार कार्य देते। बहुत बार मालूम है, बहुत बार क्रूएल लगता है। आज ही किसी ने बोला, देखो, हाँ, आप बोलते हैं कि कोई कष्ट आए तो बताया कीजिए। उनके साथ लगातार 2-3 बार कष्ट वाली सिचुएशन आई, और हमने बोला कोई बात नहीं, कष्ट आ रहा है फिर भी करो, कष्ट आ रहा है फिर भी करो। तो बोले कष्ट वाली सिचुएशन आती है, आपके पास आते हैं, तो फिर बोलते तो यही है, कर लो। नहीं, एक्चुअली में ये बात नहीं है, बात ऐसी नहीं है। देखिए, प्लीज समझिए, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। आज ही का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, अगर डिवोटी बताना चाहें तो वो स्वयं बता सकते हैं। उनको कल एक कष्ट आया था, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए, 24 नहीं, हाँ, 20 20 से 22 घंटा हो गया, 20-22 कुछ ऐसा।
उनने कष्ट के बारे में मेरे को नहीं बताया। ठीक है, कल रात को कष्ट आया, अब 20-22 घंटे से नहीं बताया। हमको जैसे बताया वैसे ही 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट शायद ज्यादा बोल रहा हूं, 5 मिनट के अंदर है कष्ट का निवारण फोन पे आया, लो जी लो, निवारण लो। है 5 मिनट, समझ आ रहा है? आज हुआ है ऐसा। अब ये कब होगा? जब आप समर्पित होगे तब होगा। पहले सर झुकाओ, नहीं झुकाओगे तो कोई उत्तर नहीं, सर उठाओगे तो कोई उत्तर नहीं, सर उठेगा तो कोई उत्तर नहीं, सर झुका रहेगा तो उत्तर है। पहले सर झुकाओ है। तो आप समझिए है? अगर वही कार्य आप स्वयं अपने प्रयासों से करेंगे या वही कार्य आज्ञा अनुसार करेंगे, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। अब वो 22 घंटे से तो काम हो ही रहा था ना, हमको नहीं भी बताया था, काम तो हो ही रहा था, अपने अनुसार कर रहे। हमको बता दिया फिर हुआ, दोनों में अंतर तो हो ही जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे ही कष्ट है वैसे ही फोन लगाओ, मैसेज लगाओ जी, मैसेज लगाओ, भेजो भेजो भेजो, है? उसका अर्थ ये नहीं है। कॉल सेंटर समझ लिया है? नहीं, देखिए आप अपना हृदय समर्पित रखिए और आज्ञा पालन कीजिए, तब बदलाव आएगा। है? जो असंभव से असंभव चीजें वो सब होंगी, परंतु कब होंगी? पहले आप सर झुकाओ, आज्ञा पालन करो, जो बोला जा रहा है वो करो, तब हो, तब हो। है? लेकिन कैसे पता चलेगा कब बताना है कब नहीं? हाँ, देखिए क्या है, आप गुरु का आज्ञा पालन कीजिए। ठीक है, गुरु की आज्ञा पालन करने में कष्ट आ रहा है, या आपको कोई ऐसा कष्ट आ रहा है कि मतलब जिसके बारे में गुरु ने बताया हुआ कि बता दिया करो, आ रहा है? तब बताइए। अगर आप गुरु की आज्ञा पालन करना ही चाहते हैं तब बताइए, तब बताइए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बाकी लोग सुबह से रात तक जागे रहता है परंतु काम कुछ नहीं करता। क्यों समय बर्बाद करना? अरे जीवन ऐसे ही करते करते किसी एक दिन चला गया तो क्या कीजिएगा? सेवा कुछ नहीं किया ना, भगवत धाम कैसे जाइएगा? कैसे जाइएगा भगवत धाम? जब तक इस जगत में रहते हुए भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करने वाले हैं, नहीं होगा। पहले आपको इस जगत में रह करके भगवान कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। पहले इस जगत में रह करके भगवान कृष्ण की हर एक बात का पालन करना पड़ेगा। हम्म, यही बात। ठीक है, तो
और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा किस्सा हुआ है, बहुत बहुत सारे हैं, जो सालों साल से काम नहीं होता है, वो 5 दिन में काम हो जाता है। परंतु आज्ञा पालन करेंगे तो होगा, गुरु के शरणागत होंगे तो होगा। गुरु को अपना, गुरु को प्रॉब्लम बताइए, परंतु प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो भक्ति कीजिए। सही बात है, हैं? चलिए नाम लेकर के बोलते हैं, मनीषा माता जी, सही बात है ना। गुरु को प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कभी नहीं हो रहा था वो सब हो जाएगा, परंतु जब सॉल्यूशन हो गया तो फिर भक्ति करना, फिर इधर उधर नहीं करना। सही बात है ना, है? सही बात है ना, करना है ना। समझिए बात को। सॉल्यूशन सब मिलता है, सॉल्यूशन ये नहीं मिलेगा जो आप चाहिएगा वो मिल जाएगा, ना 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 ना, ये कोई मत मांग लेना। आप अपनी परिस्थिति बताओ, सॉल्यूशन गुरु बताएंगे। आपको पता भी नहीं है वो सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन गुरु बताएंगे, और गुरु जो रास्ता बताएंगे उस पर आपको चलना है। ये बात समझ लीजिए, समस्या किसकी है? समस्या आपकी है। उत्तर कौन बताएगा? उत्तर गुरु बताएंगे। पालन किसको करना है? आप ही को करना है। फायदा किसको होगा? लाभ किसको होगा? आप ही को होगा। परंतु वो पालन करना है जो गुरु बता रहे हैं, वो पालन नहीं करना जो आप चाहते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप जो चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकारी नहीं। आप ये मत सोचो हम ये चाहते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, ना 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 ना, एकदम गलत बात, बिल्कुल नहीं। मिलेगा वही जो गुरु चाहते, मिलेगा वही जो कृष्णा चाहते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि हम तो ये फल चाहते हैं, ऐसा किया तो उल्टा अवश्य होगा। अहंकार तोड़ने के लिए वो फल अवश्य नहीं मिलेगा। हो सकता है एक दो बार दे दे, भगवान कृपालु है, शुरुआत में एक दो बार दे दे, परंतु जिस चीज के लिए आसक्त होइएगा ना वही चीज नहीं मिलेगा। असली कृपा तो यही होगी। अगर कोई दुष्ट होगा तो उसको मिल जाएगा, परंतु उसको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर सपोज कीजिए कोई दुष्ट है, बहुत बड़ा दुष्ट है, उसको सही मार्ग किसी ने बता दिया या अच्छा मार्ग बता दिया, सर्वश्रेष्ठ नहीं तो अच्छा मार्ग बता दिया। अब वो क्योंकि प्रवृत्ति से दुष्ट है तो सर्वश्रेष्ठ अच्छा मार्ग पे भी चलने को तैयार नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो दूर की बात है, अच्छा मार्ग पे भी चलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो दुष्ट है ना। तो कैसा है, ये दुष्ट को सबसे अच्छा मार्ग तो मिल गया, डिजर्व नहीं करता था, पापी था, परंतु अब मिल गया ना। अब अगर रिजेक्ट किया तो जितनी दुष्टता किया उससे बड़ी दुष्टता ये अकेला, ये रिजेक्शन ऑफ बेस्ट, ये हो जाएगा। तो आप कितने ही पापी हो, कितना ही पाप किया हो, अगर भगवत भक्त के पास गए हैं और भगवत भक्त की बातों को रिजेक्ट कर देते हैं तो इससे बड़ा पाप आप नहीं करोगे। जितना पाप किया वो सब सब छोटा है, भगवत भक्त के प्रति किया गया अपराध उन सबसे लाखों गुना बड़ा है। सारा अपराध ऐसे ही माफ कर दिया जाएगा पल भर में,
भगवत भक्त के प्रति किया गया अपराध उसका कोई क्षमा नहीं। तो भगवत भक्त कृपालु है, कृष्णा कृपालु है, माफ कर देते। अगर माफ नहीं करेंगे तो कभी माफी नहीं मिलेगी। भौतिक शक्ति कृष्णा की शक्ति है, परंतु वो उससे अलग है। आध्यात्मिक शक्ति कृष्णा की शक्ति है, परंतु यह उनसे अलग नहीं है। तो हम लोगों को आध्यात्मिक शक्ति के लिए कार्य करना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहना चाहिए। आप लोगों ने अनेक मूर्ख मिले होंगे आप लोगों को, जो बोले होंगे देखो सब कुछ भगवान का ही है, ये जगत भी भगवान का है, इसमें जो भी है सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, तो एंजॉय करो। तुमको कीर्तन अच्छा लगता है, हमको डिस्को वाला गाना अच्छा लगता है, तुम कीर्तन को एंजॉय कर लो, हम डिस्को के गाने को एंजॉय कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार के पापी लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। ये सत्य है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, परंतु यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में? माया देवी की अध्यक्षता में। और आध्यात्मिक जगत में किसकी शक्ति किसके लिए कार्य करती है? भगवान कृष्ण के लिए कार्य करती है। हमको क्या कार्य करना है? हमको काल्पनिक विषयों पे रहना है तो इस भौतिक जगत में आसक्त रहिए, और अगर शुद्ध दृष्टिकोण में रहना है तो आध्यात्मिक जगत के लिए कार्य कीजिए। आपको क्या चाहिए है? अब भौतिक जगत वाले लोग होते हैं नशा करने दो, तो जो लोग अभी नहीं, जो लोग सभी उत्पत्तियों के जो लोग सभी उत्पत्तियों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते, उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। तो भौतिक रूप से हो सकता है बहुत ज्ञानी लगते हो, परंतु होंगे बहुत बड़े पापी, क्योंकि भौतिक तो ज्ञान बहुत पा लीजिएगा, परंतु कृष्णा का ज्ञान नहीं मिला तो सारे ज्ञान का कोई मोल नहीं रहा। जो कृष्णा के ज्ञान को जानने में रुचि नहीं रखता है वो पापी ही है, असुर ही है, राक्षस ही है। एक राक्षसी होता है जो भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार नहीं चलता, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनना चाहता। तो हमारा तो निवेदन यही रहेगा कि आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, अच्छी बात तो नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि हमको असुर बनना बहुत अच्छा लगता है, इस जगत में बड़ा आनंद आता है असुर बन करके तुमको, तो जिसको असुर बन के बहुत अच्छा लगता हो, अच्छी बात तो नहीं है, परंतु कोई किसी को लगता ही है, तो फिर आपके लिए भगवत भक्ति नहीं है। आप इस भौतिक जगत के प्रति आश्रित रहिए, यहाँ पे भगवान को मूल कारण समझ लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा कि फिर भगवान के लिए काम करना पड़ेगा। हम भगवान के लिए काम करना ही नहीं चाहते, और भगवान के लिए काम करने में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हमको शुद्धि लानी पड़ेगी। देखिए, जो लोग रेसिडिविस की तरह हर थोड़े दिन बाद ये बोलते हो हमको ठीक होना है, हमको अच्छा होना है, हमको अच्छा करना है, वो सब पापी है। वो लोग समझ नहीं पाते क्या पाप कर रहे हैं। अब अच्छा होना है बोलना कोई पाप होगा क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं, अच्छा बोल रहा है कि अच्छा होना है। मैंने कहा हर थोड़े दिन में सेम ये काम करते हो, कहने का अर्थ क्या है?
बार 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 हमको पतन करना है। अब पतन करना है तो पतन करके फिर क्या बोलना है, अब हमको अच्छा करना है, अब हमको अच्छा करना है, अब हमको अच्छा करना है, अब हमको आज्ञा अनुसार चलना है, हमको चलना है। अरे जब चलना है तो चलो, और नहीं चलना है तो माया के प्रति समर्पित रहो। माया चेला, चलना है, चलना क्या होता है? जिसको चलना है चलिए, और जिसको नहीं चलना है माया के प्रति समर्पित रहिए। चलना है, चलना है, हर थोड़े दिन में चलना है, हर थोड़े दिन में आज्ञा पालन करना है, हर थोड़े दिन में सेवा करना है। ये क्या होता है? माया के प्रति आश्रित है, क्योंकि सेवा कर नहीं रहे, करना है। आज्ञा पालन कर नहीं रहे, करना है, कर नहीं रहा। हमको सही रास्ते पे चलना है। अरे चलो, अरे जीवन ऐसे ही करते करते करना है, करना है, करना है, फिर फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, फिर बोलते रहना करना है, करना है, फिर वो क्या, यमराज बोलेंगे अरे तुमको करना है, तुमको मिलेगा, पहले अभी 84 लाख योनियां घूम के जाओ फिर मिलेगा। तुमको करना है, तुमको नहीं करना था इसलिए तुम नहीं किए, तुमको नहीं करना था, ये असलियत है। असलियत ये नहीं है कि तुमको करना था, असलियत ये है कि तुमको नहीं करना था, असलियत ये है कि तुमको शुद्ध नहीं होना था, इसीलिए बहाने लगा रहे थे करना है, करना है, करना है, करना है। और जब करना है तो करते, हर थोड़े दिन में गिर जाओ और बोलो करना है, हमको आज्ञा पालन करना है, हमको गुरु के कहने अनुसार चलना है। क्या ड्रामा चल रहा है? यही करते करते जीवन को समाप्त कर देंगे माया देवी के सेवक, माया चेला है। देखिए मेरा निवेदन स्वीकारिए, गुरु के अनुसार एक एक कदम आगे बढ़िए। करना है करना मत कीजिए, कीजिए, कीजिए। एक छोटा सा कदम आगे बढ़िए, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन पाइए। अरे इंस्ट्रक्शन मिलेगा ही वो जिससे आपका उन्नति हो। और अगर थोड़ा हार्श इंस्ट्रक्शन मिलता है तो टॉलरेट कीजिए। थोड़ा कड़वा बात मिलता है तो कोई बात नहीं। अरे अभी बुखार हो रहा है, सभी को वायरल हो रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। बुखार हो जाता है तो क्या दवाई का टेस्ट चेक करते हैं, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, हैं? जैसा दवाई होता खाते हैं, करते हैं क्या? करना है, हमको दवाई खाना है, हम अभी खाए नहीं, हम खाएंगे, हमको खाना है, हमको खाना है, हम खाएंगे, अगले दिन फिर खाना है, फिर अगले दिन फिर खाना है, हमको खाएंगे, हम अभी खाए नहीं, हम खाएंगे, हैं? करते हैं। तो फिर आज्ञा पालन करना है, करना है, करना है, ये कहां चल रहा है? क्यों करना है? कर क्यों नहीं रहो? अरे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन बताया आपके लिए बताया ना, आपके लिए बोला है ना, आप ये करो तो करो। भौतिक रूप से ठीक होना है, भौतिक बीमारियों से ठीक होना है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं होना, यही तो प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को शरीर ही जानते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। शरीर को कष्ट मिल जाएगा तो दवाई चाहिए, उपचार चाहिए, परंतु आत्मा को कष्ट हो रहा है उसका उपचार नहीं चाहिए। तो फिर नहीं चाहिए तो फिर तो भौतिक जगत में सड़ो। जब आत्मा को उपचार नहीं चाहिए तो भौतिक जगत में सड़ो, क्या प्रॉब्लम है? 84 लाख यूनियां घूमो, शरीर को ही व्यवस्थित करना है ना। ये नहीं है एक शरीर जो मिल गया है, सो मच ऑब्सेशन, इसी को ठीक करने में एकदम जीवन लगा दिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, देखिए बीमारी होता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी बीमारी होता है, बीमारी से बाहर निकलना चाहिए, परंतु ये शरीर 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 क्या है? आत्मा के लिए भी काम करो ना। ये शरीर चेतना में कब तक डूबे रहेंगे?
शरीर व्यवस्थित रखिए, एकदम अच्छे से रखिए, परंतु उपयोग कीजिए कृष्णा के लिए, तब व्यवस्थित रखिए। स्पेशली मैं जानता हूं स्त्रियों का, और इस विषय पे बहुत सारी बातें करनी है, मौका नहीं मिलता। विशेष रूप से स्त्रियां अपने शरीर को इतना खराब करके रखती हैं, पुरुष भी रखते ही हैं। आजकल का तो समय हो गया कि सबको ही एकदम बुरा से बुरा रखता है। अपने शरीर को दुख देकर के भक्ति नहीं होगी, परंतु हमको भक्ति ऐसे करनी है कि शारीरिक चेतना ना हो। ये दोनों बहुत अलग बात है, दोनों ही करना है। हरिदास ठाकुर को कोड़े पे कोड़े मारे जा रहे थे और वो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे। कोड़े पड़ रहे थे और हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को कष्ट हो रहा है तो हम भक्ति करना कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अब क्या करें, अब हम शरीर को कष्ट देना शुरू करते ताकि हम भक्ति करेंगे। मूर्ख लोग नरोत्तम दास ठाकुर का एग्जाम्पल लेंगे और बोलेंगे, देखो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी तो अपने शरीर को कष्ट दिया था ना, आंखें फोड़ ली थी, अब फिर वो भक्ति में बहुत दृढ़ हो गए हैं। तो मूर्ख लोग ये बात नहीं जानता है कि नरोत्तम दास ठाकुर का कृष्णा प्रेम पहले ही चरम सीमा पे पहुंच गया था और उनको आंख की आवश्यकता नहीं थी। वो एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए, देखो कि आंख से डिविएशन नहीं होना चाहिए, फोड़ दिया। पहले से कृष्णा के प्रेम में लीन थे। ये नहीं है कि दर्द ले लो और दर्द ले लो भक्ति मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। शरीर का दर्द भी रोते रह जाओगे। तो शरीर को टॉर्चर करके भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं होगी। भगवत प्रेम में अगर भूल गए, सपोज करें भगवत प्रेम में हम कोई काम करना भूल गए, कोई शारीरिक रूप से भी दवाई लेना है, हम भूल गए, एकदम कृष्णा के प्रेम में लीन, कोई कष्ट नहीं आएगा। अभी वो चेतना नहीं होगी है ना, अभी वो चेतना आ गई है क्या कि कृष्णा के प्रेम में इतना लीन हो गए कि हम दवाई लेना भी भूल गए कृष्णा के प्रेम के कारण। तो दिखावा करना बंद कर दीजिए। जब वो चेतना नहीं आई है तो दिखावा करना बंद कर दीजिए। जब वो चेतना आ जाए कि आप कृष्णा के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन, तो फिर आपको ये सब कुछ, बाकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी प्रकृति उस अनुसार से चलती है जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं। एक भगवत भक्त के अनुसार पूरी प्रकृति चलेगी, सब चलेगा, परंतु पहले लीन तो होइए। दिखावा करने से नहीं होगा। झूठा झूठा हम सोच रहे हैं कि हमको कृष्णा से प्रेम, हम शरीर को थोड़ा दर्द दे रहे हैं, बोला हाँ यार देखिए हमको कृष्णा से प्रेम है, तो हम शरीर को कष्ट भी दे दिया, हमको बहुत प्रेम। कोई प्रेम नहीं है। अब पीछे पीछे हम रो रहे हैं, क्या देखो हमने शरीर को कितना कष्ट दिया, देखो हमने शरीर को कितना कष्ट दिया, देखो हमने शरीर, अरे जब इतना कष्ट दिया कि इतनी बार बोल रहा तो फिर क्यों दिया। हमको कष्ट वैसे देना है कि हमको चिंतन भी नहीं हो शरीर। और कोई असर भी ना हो। और किस लिए दे रहे हैं कि हम कृष्णा के प्रेम में लीन है, हमको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। दिखावा करने से नहीं होगा। भगवान ने बुद्धि दी है, उपयोग कीजिए। है कोई बोले कि हम कृष्णा के, हम तो भक्त हैं उसलिए बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे, तो ये तो बेवकूफी है। परंतु कोई सच में ही कृष्णा के प्रेम में इतना लीन हो
कि उसे बुद्धि है, उपयोग करना भूल गए, तो आप समझिए बात को, भगवान ऐसी स्थिति बना देंगे कि आपको बता देंगे, अगर आपकी चेतना निम्न हो तो बता देंगे, और अगर आपकी चेतना उत्तम है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। कृपया करके माधवेंद्रपुरी का वो एग्जाम्पल से कॉपी करना बंद कर दीजिए कि कृष्णा के प्रेम में लीन है तो कृष्णा खीर लेकर के आ जाएंगे। हाँ, वो बात सही है, लेकर के आ जाएंगे, परंतु आपको उस प्रकार से लीन भी होना पड़ेगा। अगर कोई कृष्णा के प्रेम में लीन नहीं होगा ना, वहां पे भूखा मर जाएगा। सपोज करें कि कोई नौटंकी करने वाला है, अब वो क्या सोचे, वो सोचे देखो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया था, माधवेंद्रपुरी कृष्णा के प्रेम में लीन थे, गोवर्धन पर्वत गए थे, और कृष्णा क्या किए, कृष्णा तो खीर लेकर गया। एक काम करते हैं, हम गोवर्धन पर्वत चलते, चलो जी सब कोई गोवर्धन चलो, है टिकट कटाओ, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, है ऑटो वाला बोलता ना गोवर्धन 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 गोवर्धन, हाँ चल चल सब बैठ। अब फिर क्या करते, गोवर्धन जाकर के बैठ जाते, कृष्णा के प्रेम में लीन है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वहां पे जाकर के बोलेंगे देखो माधवेंद्रपुरी ने किया था, भूखे रह गए थे, और क्या हुआ, कृष्ण आए थे खिलाने। अब हमको क्या, हम नाम जब तो कर रहे हैं, दिमाग जा रहा है भौतिकता में, इधर उधर उधर उधर, है भौतिक विषय पे, और लाभ ये वो है ना। और फिर बोल रहे देखो हम तो है ना कृष्णा के प्रेम में लीन है, हम नाम जब कर रहे हैं। अरे भूखे मरोगे तुम, कृष्णा नहीं आने वाले तुम्हारे लिए, कृष्णा तुम्हारे लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम नौटंकी कर रहे हो। कोई प्रेम नहीं है। अब प्रेम है तो कृष्णा का चिंतन ऐसे होना चाहिए कि हमको और किसी का चिंतन नहीं। अगर आपको ऐसा चिंतन है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम तो भौतिक विषयों में चिंतन में डूबे हुए हैं, फिर बोलते हैं कृष्णा का चिंतन चल रहा है, भक्ति चल रहा है। किस चीज की भक्ति, भौतिक विषय फिर आने नहीं चाहिए, और कृष्णा के लिए हमको कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब कृष्णा के लिए कार्य करने को तैयार नहीं है, प्रेम है नहीं, नौटंकी कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, कृपया करके मान जाइए, समझ जाइए। आध्यात्मिक गुरु जो बोलते हैं उस अनुसार कार्य कीजिए, झूठा दिखावा झूठा जीवन जीना छोड़ दीजिए। ऐसा भक्ति भक्ति नहीं होती, ड्रामेबाजी, अपने आप को मूर्ख बना रहे। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जैसे जैसा बोले वैसा वैसा चलिए, धीरे धीरे अपने कृष्णा का प्रेम अनुभव करने लगिएगा, बहुत दृढ़ हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, सारी गंदगियां निकलेंगी, असंभव से असंभव कार्य होगा, सब होगा, हर किसी के साथ होता है, कोई अपवाद नहीं है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है, कोई अपवाद है तो बता दें। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ आई हो। देखिए मैं कोई महिमा नहीं करना चाहता कि आज ये हुआ कल वो हुआ, ऐसा हो गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, परंतु समझिए हमारे लिए सारा एक्सपीरियंस क्या है, सारा एक्सपीरियंस ये है कि आप इन बातों को सुन करके समझ करके कृष्णा से जुड़ जाए, गुरु की बातों से जुड़ जाए, भगवत लक्ष्य भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बना ले। बाकी किसी का हृदय है नहीं भगवत भक्ति करने का, मुंह से जितना बोल ले, जब आएगा ना कि भौतिक सारी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो, फिर पिछड़ जाइएगा। तो मुंह से कोई कितना ही बोल ले कि हमको कृष्णा चाहिए, जब समय आएगा ना तो फिर बोलिएगा कृष्णा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। इसी के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो बोले, जैसा बोले, जो जो बोले वो काम कीजिए, तब जा करके आपको भौतिक चिंतन नहीं रहेगा, भक्ति कीजिएगा, कष्टों से निकलिए। आई होप आप सभी को क्लैरिटी आ रही हो, जीवन में आप लोग शुद्धता से इन बातों को लगाएंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, नहीं तो जीवन बर्बाद करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस जीवन के ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण प्रदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा कुछ भी पूछना कुछ भी बताना कुछ भी बोलना कुछ भी जानना हरे कृष्ण नमिता माता जी कुछ बोलना है क्या अनम्यूटेड है नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे हरे ही आपका सुन रहे हैं यही प्रणाम किए प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुछ बातें कल दोपहर में करेंगे प्रभु जी ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है पूछे हैंड रेज अनम्यूट चैट हैं पूछिए पूछिए हरे कृष्णा सुशित्रा माता जी हाँ पूछिए हरे कृष्णा गुरुजी राखी आने वाली है तो राखी में कोई स्पेशल मतलब कुछ जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो अगर राखियां भेजनी है तो कुछ स्पेशल कुछ अलग से करना होगा। देखिए क्या होता है अगर हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो होता क्या है कि हम किसी को एक 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 आ, कृष्णा का चिंतन करते हुए एक मिट्टी भी उठा करके दीजिएगा ना मिट्टी भी तो क्या होगा वो मिट्टी पाने के बाद मिट्टी लेने के बाद वो मिट्टी हाथ में पकड़ लेगा अगर आपने मिट्टी उठा करके दिया है आप भक्त है मिट्टी लेने के बाद वो भक्ति करने लग जाएगा ऐसा होता है या फिर थोड़ा चेतना बदल जाता है ना होता है ऐसा कि अगर भक्त का हाथ लग गया तो मिट्टी भी हमारे लिए हीरा हो जाता है तो होता है ये बात सही है तो आज्ञा अनुसार चलें तो देखिए कुछ भी कीजिएगा तो उससे लाभ होगा नहीं तो आप जिस भी प्रकार से कृष्णा के बारे में बता सकती हैं वो कृष्णा के बारे में बताइए हरे कृष्णा गुरुजी एक्चुअली सेंड करनी है बाय कुरियर तो पहले कृष्णा जी को भोग लगा के मतलब और उनमें तुलसी पत्ता डाल के भेजनी होंगी क्या और एक एक माला जप करके भेजने या शुद्धि होगा तो एक एक माला जाप करके भेज दीजिए शुद्धि नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों ने देखा हुआ है कि लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि आप नाम जप कर लो आप ये कर लो आप वो कर लो तो होता कैसा है जब शुद्धि होता है दृढ़ होता है तो दूसरे दृढ़ हो जाता है अब दृढ़ तभी तक रहेगा जब तक वो शुद्ध के पास रहेगा हमारा होता है कि अप डाउन तो वो भी निकल जाएगा वो निकल जाएगा भक्ति नहीं करेगा तो कैसा है कि
हमें दृढ़ता रहेगी तो फिर ठीक, अच्छा, तो फिर नाम जप करके दे दीजिए, देखिएगा लाभ हो जाएगा। देखिए जितना हमें शुद्धि होगा हम उतना ही शुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे पास शुद्धि नहीं होगा तो हम दूसरे को शुद्धि नहीं प्रदान कर पाएंगे। शुद्धि है तो बहुत अच्छी बात है, दीजिए, नहीं तो जैसा जैसा हाँ, बाय द वे कोई डिवोटी बताइएगा कि हम लोग क्या मतलब डिवोटीज को क्या दे सकते हैं ताकि वो कुरियर कर सके, किसी भी डिवोटी को हम क्या भेज सकते हैं? रिचा माता जी या अश्लेषा माता जी, आप लोग और बाकी कोई डिवोटी हो बताए। बाकी तो बहुत कम लोग वॉलंटियर करते हैं, तो हम लोग क्या दे सकते हैं ताकि वो उसको फॉरवर्ड कर दें। अब बाकी का शुद्धता के बारे में तो हमको नहीं पता, और हाँ आप में शुद्धता होगा तो वो शुद्ध होंगे, ये बात सही। ये तो हम लोगों ने लाइव देखा हुआ जी, क्या है हम लोगों के डिवोटी हैं वो क्या दूसरे गुण के लोग हैं, है ना, उनको कृष्णा को भोग बनाया, प्रसाद लिया, प्रसाद उनको खिलाया है। तो क्लास में ही बताया हुआ है कि किसी ने बोला था, किसी ने है बोला था ये बात, और ये बात देखिए अच्छे तरीके से नहीं बोली गई थी, परंतु बोली एकदम सही गई थी। बोला था कि ये बंदर है? तो कोई कोई व्यक्ति था जो गड़बड़ कार्य कर रहा था, कोई पुरुष था, भौतिक जगत में दिखता हुआ पुरुष था जो गड़बड़ कार्य कर रहा था। तो उसने क्या बोला, एक बंदर रहा होगा पिछले जन्म में, प्रसाद चाट करके आदमी बन गया है, भक्ति अभी भी नहीं करता है। ठीक है, बात सही है, एकदम सही है। तो कैसा है, अगर अगर शुद्ध मिलेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई लाभ तो हो ही जाएगा। प्रसाद चाट लेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई शुद्धि तो आ ही जाएगी। प्रसाद ऑफर भी सही से होना चाहिए, सारी बात। आई होप समझ में आया हो। देखिए शुद्धि सब कुछ मैटर करता है। अगर शुद्धि नहीं है तो आपके देने से कुछ नहीं होगा, और शुद्धि है तो आपके देने से सब कुछ हो जाएगा। हम लोगों को बोला भी जाता है अश्रद्धालु से कृष्ण नाम का श्रवण नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी में बहुत श्रद्धा है तो उससे सुनिए, और किसी में श्रद्धा थोड़ी कम है तो उससे नहीं सुनना चाहिए। तो हमको ऐसे लोगों से सुनना चाहिए, जानना चाहिए, करना चाहिए जो जिनमें शुद्धि हो। ओके, आई होप माता जी आंसर हुआ है, नहीं हुआ तो पूछ लीजिएगा। और ओके, अंजना माता जी पूछ रही हैं, गुरुजी हम शरीर चेतना में रहते हैं और खुद को शरीर समझते हैं और शरीर के संबंधों में देखते हैं, तो गुरुजी उस समय दानव है हम? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दानवीय गुण है ये, दानवीय गुण, ये कृष्णा से दूर ले जाने वाला गुण। देखिए अब भक्त ऐसा देखता है, रामनवमी के दिन बलराम जयंती भी है। नहीं, उल्टा लिख, इसमें माता जी फिर से लिख, उल्टा लिख, ठीक करो इसको। लिखी तो भक्त वाले ही है, परंतु इसको ठीक करो। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी गुरुजी, देयर इज नेटवर्क दैट्स व्हाई मीटिंग। अच्छा ठीक है। 84 लाख योनियों को पाने के बाद मनुष्य बन कर गुरु की कृपा से कभी तो भगवत धाम जा पाएंगे? नहीं, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मौका मिलेगा फिर से पाप कर लीजिएगा, नहीं जा पाइएगा। अरे ये तो देखिए, ये तो गुरु है तो की कृपा कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर मत जाइएगा। कृष्णा कृपालु है, गुरु कृपालु है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गारंटी लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारा प्रयास से तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, समर्पण भी ज्यादा नहीं हो पाता। नहीं तो फिर नहीं जाइएगा, तो फिर नहीं जाइएगा। 84 लाख योनियों के बाद भी नहीं जाइएगा। 84 लाख योनियों के बाद भी सेम ही काम करना पड़ेगा। कोई भ्रम में मत रहिए कि आज नहीं करेंगे 84 लाख योनियों के बाद कर लेंगे ना, आपको यही करना पड़ेगा, इसी रास्ते चलना पड़ेगा। और गुरु में इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा करना पड़ सकता है। अगर अभी नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको भी रिजेक्ट किया हुआ है।
तो माया देवी का चेक आएगा, उस समय चेक आएगा। आपको तो पता भी नहीं होगा 84 लाख योनियों पहले हमने ये किया हुआ है, तो उस समय चेक आएगा क्या, अरे ये रेसिडिविस्ट है, ये पुराना पापी है, ये इसने पहले भी किया हुआ है, इसको सब कुछ मिला था, ये छोड़ दिया था, इसका फिर से टेस्टिंग करो, और हार्ड टेस्ट होगा, और हार्श टेस्ट होगा। अभी तो आसान टेस्ट हो रहा है, अभी तो आसान टेस्ट हो रहा है, फिर और हार्श टेस्ट होगा। तो आपको सरलता से मिला, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर दर्द फिर स्वीकारना वही पड़ेगा, गिरना वहीं पे चरणों में पड़ेगा। नहीं गिरिएगा, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, उसमें बस एक अपवाद है, वो अपवाद भी जान लीजिए। एक अपवाद है कि अगर सपोज कीजिए, अगर आपने अप्रामाणिक व्यक्ति के प्रति समर्पण को त्याग दिया, हाँ ठीक, तब तो कोई बात ही नहीं। सपोज कीजिए कोई अप्रामाणिक है, तब तो आप पे बंधनकारी नहीं ना, तब तो आपने जितना करना था किया। कोई एक प्रामाणिक है, कोई गुरु की बातें बोलता है, कृष्णा की बातें बोलता है, यही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। गुरु और कृष्णा की बात बोलना ही लक्ष्य, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, कृष्णा की बातें ही बोल रहा है, आपका हितैषी ही है। और अगर आप इसकी बात नहीं मानिएगा, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानिएगा भगवत धाम नहीं जाइएगा, इसी जन्म में नहीं जाइएगा, मानना ही पड़ेगा। समझ लीजिए बहुत अच्छे से, शुद्ध भक्त की अवहेलना करके कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, हम लोग तो अवहेलना करते हैं तो क्या, हम लोग तो अवज्ञा कर देते हैं, हम लोग तो पूर्ण रूप से नहीं मान पाते। जैसे आप बोलिए पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ, तो समझ लीजिए क्या स्थिति। अब क्या है, एक तो है कि हम मानेंगे नहीं, और दूसरा है कि हम मानना चाह रहे पर कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए व्यवस्था बनेगी, पर मानेंगे ही नहीं। जैसे बहुत लोग बोलता है ना, हम ये तो नहीं करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम वैसा तो नहीं करेंगे। आ जाओ, तुमको वो करवाया जाएगा। तुम होते कौन हो कि भगवान के लिए बोलोगे ये नहीं करोगे? मतलब तुम अपने आप को गोपी से भी ऊपर समझने लग गए। गोपियां बोलती है भगवान के लिए जो कार्य करना पड़ेगा करेंगे, गोपियां बोलते हैं भगवान के लिए जो कार्य करना पड़ेगा करेंगे। आप अपने आप को गोपियों से भी ऊपर जान लिए। तो जो भी ये बात बोलेगा ना, हम ये तो नहीं करेंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं तो ठीक है, व्यवस्था बनेगा, रास्ता खुलेगा, परंतु कोई सोच ले हम ये तो नहीं करेंगे, आहा, यही सबसे बड़ा डेंजर कर दी, बहुत डेंजरस है। ये मत बोलिएगा भगवत प्रेम में हम ये तो नहीं करेंगे। प्रेम में मालूम है, माँ है ना, जो एक माँ होती है भौतिक जगत, एक माँ होती है, कभी ये नहीं बोलती हम ये नहीं करेंगे। किसी चीज के लिए बोलती नहीं है जब बच्चा जन्म लेता है, समझ रहे हैं? होता है ना, हम ये तो नहीं करेंगे। एक बच्चे के लिए हम करते हैं ये बात कि हम जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। रात को 2 बजे डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है ना, पूछिए ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? तो एक भौतिक जगत के भौतिक प्राणी के प्रति तो आप ये करने को तैयार हो, भगवान के लिए करने को तैयार नहीं हो, और फिर सोचता भगवत भक्त है। कभी रात को 2 बजे नाम जप के लिए बुला दिए, एक बार हुआ था ना ग्रहण के दिन, तो उसमें तो हम लोगों को लग गया जीवन भर याद रखे, और बच्चा हमको रात को कितनी बार उठाया वो याद रखता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भौतिक जगत का वो बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, आध्यात्मिक जगत के कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा तो बच्चे से कनेक्शन होना चाहिए ना, हमारा तो भौतिकता से कनेक्शन होना चाहिए, हमारा तो इस जगत से कनेक्शन होना चाहिए, हमारा कृष्णा से कनेक्शन क्यों होना चाहिए? कृष्णा से किस बात का संबंध? करो, भौतिक जगत के लिए करते रहो, और जिसके लिए भी करोगे अंतिम में दुत्कार पाओगे। जब दुत्कार दिए जाओगे, तब याद करना कृष्ण, भाई प्रेम से तो याद नहीं कर, ठीक है? तो आपको स्वीकारना पड़ेगा,
ये सब बात ठीक नहीं है कि हम नहीं स्वीकार। अरे बड़ा सरल सा बात बोला हुआ है, हम तो बिल्कुल जानते हैं, हम गारंटी से लिख करके देने के लिए तैयार है। आप पानी पोस भी नहीं पढ़ रही हैं, हम जानते हैं ये बात। हम बताइए, वाणी पोस पढ़ने के लिए हमको जीवन नहीं लग रहा है, हमको इतना कष्ट हो रहा है ना। अब बोले भगवत प्राप्ति चाहिए, हैं भगवत प्राप्ति चाहिए। बताइए, भगवान भी देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, अब देख ही रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, हंस ही रहे होंगे। बोले देखो क्या क्या लोग बोलता है। अभी थोड़े दिन पहले क्या श्रीमद् भागवतम में ही पढ़ रहे थे ना कि भौतिकता में लीन व्यक्ति पागलों की तरह बात करता है, कुछ भी अनर्गल बात बोलता है। यही है 84 लाख योनियों के बाद तो कृष्णा मिल ही जाएंगे। यही है 84 लाख योनियां झेल लीजिए, झेलिए, जब तैयार है ही है झेलिए, उसके बाद ही आइएगा। अभी तैयार ही नहीं है, हमको ये सब बात ठीक नहीं लगती, गलत बात है। हम चाहते हैं किसी को कष्ट ना हो, लोग चाहता है हमको बड़ा से बड़ा कष्ट भी हो जाएगा तो क्या होगा। तो ठीक है, जब चाहिए ही कष्ट तो जाओ, जाओ कष्ट। झेलने की इच्छा है तो जाओ झेलो, हम तो झेलवाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर बाई एनी चांस आप सोच के देखिए, मैं उस स्थिति में आ जाऊं, अरे क्या होगा 84 लाख योनियों का थोड़ा कष्ट झेल लीजिएगा। अगर मैं उस स्थिति में आ जाऊं तो आपका क्या होगा। आप जो चाहते हैं, जो मुंह से बोल दिया कि 84 लाख योनियों का कष्ट ही तो होगा, हम ही वो स्वीकार कर लेंगे तो आपका क्या होगा। आप ही की बात स्वीकारेंगे, यही है बात बता रहे ना, पढ़ी गए थे श्रीमद् भागवत। भौतिक नशे में लोग पागलों की तरह अनर्गल बातें बोलता है, एकदम पागल, कुछ भी बोलेगा। भगवान के प्रेम में बोल लीजिए जी, भगवान के प्रेम में बोल लीजिए। हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, विरह में एक पल, एक पल, एक सेकंड 12 वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु विरह के लिए ये बता रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, कोई बात नहीं, 84 लाख क्यों नहीं आ रहा है। अब फिर लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सॉफ्टली बात कर लें। क्या हम इस पे सॉफ्टली बात कर लें? हम आपको नर्क में डूबने दें, कुत्ता बिल्ली चूहा गिलहरी बनने दें? लोग तो चाहता है, लोग तो बोलता है, लोग तो पागल है। इसीलिए यही प्रमाण है, इसीलिए लोगों को अपने अनुसार नहीं चलना चाहिए, यही प्रमाण। अपनी इच्छा, अपनी जागृति, अपनी समझ, अपना अपना सब हटा करके कचरे में डाल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो गुरु कहे वो कर लो, यही प्रमाण। एकदम गलत बात, एकदम गलत बात है। अरे उसके बाद गुरु भी मिलेगा नहीं मिलेगा है? और झेलते रहना, नहीं मिलेगा, सही है। और जो 84 लाख योनियों को झेलने के लिए तैयार है, उसके लिए हम क्या बात करें। जिसको नहीं झेलना है, जिसको कष्ट नहीं झेलना, वो मेरे पास है। जिसको झेलना है वो तो भौतिक जगत बहुत है, नशा कीजिए है? नशा कीजिए। आज ही कुछ नशा पे आया हुआ था ना, यहीं पे था ना, यहाँ पे नहीं था। तो
ठीक है, अगर किसी को कष्ट ही झेलना है, उन्हीं का विचार है, हमारा तो नहीं, हमारा तो नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे, हम तो नहीं चाहेंगे। अब देख लीजिए, हम आपके हितैषी हैं कि आप अपने हितैषी, हम तो नहीं स्वीकारेंगे। कोई बोलेगा कि हमको थोड़ा कष्ट मिल जाने दो, 2-4 जन्म और कष्ट मिल जाए, हम तो नहीं चाहेंगे। अब देख लो, हम आपका हित चाहते हैं कि आप अपना हित चाहते हैं। ठीक है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बातें? देखिए, हाँ, कोई पागलों की तरह अनर्गल बातें अपने अपने मन बुद्धि अहंकार में बोलते रहे तो बोलते रहे, परंतु मेरे सामने बोलेगा तब तो हम नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं स्वीकारेंगे। हम तो देखिए क्या है, वो कृष्णा से दूर जाएगा, हम तो नहीं स्वीकारेंगे। अब भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के पास, जैसे बता रहे थे ना, भगवान कृष्ण देख ही रहे होंगे, ये देख ही रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ये तो देख रहे हैं, ये देखो, ये कम से कम इतना तो पाखंडी नहीं है, मेरे लिए इतना तो पाखंडी नहीं है कि कोई आया बोला 84 लाख योनियां तो चुप हो गया, इतना तो पाखंडी नहीं। गुरु महाराज कम से कम इतना तो देख रहा हूं, ऐसे तो सभी कुछ देख रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम नहीं स्वीकारेंगे ये फॉलन सिचुएशन, फॉलन कंडीशन आप लोगों को, कोई भी होगा, ये तो माता जी मुंह से बोल दी, बाकी कोई भी होगा, हम बहुतों को जानते, हम नहीं स्वीकारेंगे। आपको करना ही होगा, अगर मेरी बातों का पालन करते हैं तो भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य करने ही होंगे, नहीं तो आपका मेरा संबंध नहीं है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपको जीना पड़ेगा, उन्हीं के लिए कार्य करना पड़ेगा, उनका दास बनना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। जब तबीयत खराब हो जाता है तब ऐसा लगता है, नहीं, तबीयत खराब होता है तो फिर फाइनल एग्जामिनेशन से पहले तबीयत खराब नहीं रहेगा। आपने कभी गुरु से पूछा कि तबीयत खराब होता है तो हमको क्या अनुभव होना चाहिए? आपको कैसा लगता है, आप उससे भक्ति करोगे? आप अपनी जागृति से भक्ति करोगे, अपनी चेतना से भक्ति करोगे, आप में उतनी शुद्धता है कि आप भक्ति करोगे। मैंने पहले भी बोला था कि बुरे परिस्थिति में अगर आप कृष्णा का चिंतन नहीं करोगे, और आप करते हो, मेरे को पहले भी पता है, अपने लिए नहीं सबके लिए करते हो आप, याद होगा मैंने साफ साफ बताया था, बुरे परिस्थिति में अगर आप कृष्णा का चिंतन नहीं करोगे तो आप भगवत धाम तो जा ही नहीं सकते। 84 लाख योनियां, 84 करोड़ योनियां ले लो, तब भी नहीं जाओगे। कृष्णा ने बोला फाइनल एग्जामिनेशन जो मेरे को याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। बुरा परिस्थिति होता है तो हमको गुरु का बात याद आना चाहिए, गुरु ने हमको क्या बोला है, हमको क्या पालन करना। अरे गुरु कमजोर है क्या? हमको ये बात बताइए सब कोई, गुरु कमजोर है क्या? तो आप कमजोर कैसे हैं? एक शिष्य जो होता है गुरु की परछाई होता है, गुरु पाखंडी होगा तो शिष्य पाखंडी होगा, गुरु कमजोर होगा तो शिष्य कमजोर होगा। स्वतंत्रता रखूंगा, गुरु कमजोर नहीं है तो शिष्य कमजोर नहीं हो सकता। जैसा गुरु बोले वैसा करो, नहीं तो भक्ति छूटेगी। देखिए बात समझिए, यहां पे मैं बहुत स्ट्रांगली बात करता हूं,
अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलिएगा तो मैं बहुत सॉफ्टली बात करता हूँ, पूछिए डिवोटीज से जो भी मिलते हैं, बहुत सॉफ्टली बात करता हूँ। जब तक आप हरि गुरु वैष्णव के प्रति अपराध ना करो, एकदम सॉफ्टली बात करो, एकदम सॉफ्टली। हरि गुरु वैष्णव के प्रति अपराध करो तो नहीं छोड़ूंगा, परंतु एकदम सॉफ्टली बात करूंगा। पर सिद्धांतों पे तब भी नहीं हिलना है, यहां पे भी नहीं हिलना। ये गारंटीड फेलियर का रास्ता है। किसी को अपने प्रयासों से कुछ भी करना है, गारंटीड फेल हो गए। तबीयत खराब होता है तो ऐसा लगता है। आप बोल रही है ना समर्पित नहीं है पूर्ण रूप से, उसीलिए नहीं बोल रहा हूं। अगर समर्पित होते तो बोलते 4 थप्पड़ पड़ेगा। समर्पित होते तब बोलता 4 थप्पड़ पड़ेगा। जैसा बोला जाता है वैसा करो। बात मानिए, आप ही के हित के लिए बोलो। हमसे ज्यादा हितैषी आपको पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत विपरीत बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत विपरीत बोल रहे हैं, नहीं तो आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। आप अपने पक्ष में नहीं बोल रहे। आप तो बताए हैं प्रयासों के नंबर कृष्णा देते हैं। हाँ, प्रयासों के नंबर देते हैं, पर गुरु के विरुद्ध जाने के भी तो नंबर काटेंगे ना। गुरु से द्वेष करने का, गुरु के विपरीत जाने का नंबर नहीं कटेगा हैं? प्रयास है ये। गुरु एक बात बोल रहे, आप दूसरा बात बोल रही, ये प्रयास है, ये पाप है। भक्ति का मतलब है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। कहां पे आज्ञा मेरी? कहां पे आज्ञा? कहां पे मैंने बोला है कि विपरीत परिस्थिति में ऐसा कर लेना? कहां पे मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि विपरीत परिस्थिति में ऐसा कर लेना? आपको लग रहा है? अब देखिए, प्रश्न वैसा पूछिए इसलिए वैसा जवाब दे रहे हैं। प्रज्ञा माता जी बोलती हैं, पता नहीं कहां से ये बात लेकर के आई है, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है। प्रज्ञा माता जी एकदम चीप ले आई है। अरे ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सीरियस ले आती है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। मॉस्किटो हमारा खून चूसता है तो वो दानव होता है। मॉस्किटो हमारा खून चूसता है तो वो दानव होता है। मॉस्किटो तो अपनी प्रवृत्ति कर रहा है, पर अगर आप अपना खून चूस रही हैं तो आप दानव है। आप अपना खून चूस रही हैं तो आप दानव है। समझ आ रहा है ना? आप अपने आप को भक्ति से दूर कर रही हैं तो आप दानव है। ठीक है, बात वही चल रहा था तो उसीलिए हम वही बताए। आप अपना खून मत चूसिए। मॉस्किटो चूसता है तो वो तो उसकी प्रवृत्ति, वो तो मॉस्किटो की प्रवृत्ति। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। एंड आई एम कंप्लीटली नॉट ओके विद दिस। मेरे को ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोग अपना जीवन को नाश करने के लिए आप तैयार होंगे, आप अपने जीवन को जला देना चाहते होंगे, जीवन को बर्बाद करना चाहते होंगे। हम नहीं तैयार है, हम नहीं तैयार है, हम नहीं स्वीकारेंगे, हम अंतिम पल तक नहीं स्वीकारेंगे। चाहे किसी का फाइनल एग्जामिनेशन तक आ जाए, तो किसी का फाइनल एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है पर आ भी जाए, अब वो बोले कि नहीं नहीं हम तो जीवन का नाश ही करेंगे, हम तब भी नहीं स्वीकारने को तैयार। अब जब जीवन का नाश कर ही दिया, ठीक नहीं, जिज्ञासा के लिए नहीं, आपके हृदय के लिए, आपके दूषित हृदय के लिए आपको सॉरी मांगना चाहिए। हमको जिज्ञासा से थोड़ी ना कोई दिक्कत। आपके जो हृदय में ये सारी बातें चल रही थी ना, इसको ठीक कीजिएगा तब सॉरी। आपको वैसे भी हम सॉरी कुछ देने वाले नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। आपके हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना पड़ेगा। आप बता दिए आपकी प्रसन्नता के लिए काम कीजिएगा तो आप तो
जीवन को नाश कर लीजिएगा। हम नहीं स्वीकारने को तैयार है। जिज्ञासा के लिए सॉरी बोलना छोड़ दीजिए। जिज्ञासा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दर्द आपकी जिज्ञासा से थोड़ी ना हुआ, दर्द आपके लक्ष्य से हुआ, दर्द आपका गुरु के विपरीत जाने से हुआ है, दर्द आपका द्वेष से हुआ है, जिज्ञासा से थोड़ी ना हुआ ना। जो मन में चल रहा था, हृदय में चल रहा था, उससे हुआ। मन मतलब बुद्धि, उससे हुआ। ठीक है, हम नहीं स्वीकारते। कुछ कुछ चीजें हैं वो टॉलरेबल नहीं होती है। ठीक है, तो टॉलरेंट होना चाहिए, पर ये स्थिति में टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। नहीं स्वीकार, आपको इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक करना ही पड़ेगा, और वापस से बोलना ही पड़ेगा। हर स्थिति में गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, यही करेंगे। और इसे सीख लीजिए, सबको ही सीख लीजिए। अब माता जी कोई बुरी है, मैं ये मानने को तैयार नहीं। कोई हमको ज्ञान दे देगा कि माता जी बुरे हृदय की है, हम तो नहीं स्वीकारेंगे। घर में 5 बच्चे होते हैं, तो कोई एक बच्चे में थोड़ा सा कुछ बुराई दिख गया तो हमको इसका मतलब उसको टैग कर देंगे, तू सबसे बुरा है, पागल होगा। हमारी माता जी बुरी हैं ये तो हम नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। आपको मानना, आप मानते हो, आप लोग मान सकते, कोई मान सकते, हम नहीं मानेंगे। हैं, इतने लोग मिलते हैं, कुछ ऐसा क्यों कर देते हैं गुरुजी? हैं, कुछ ऐसा क्यों कर देते हैं? कुछ ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं। अरे जिसको मिलना है मिलने दीजिए, जिसको मिलना है मिलने दीजिए, जिसको चलना है चलने दीजिए। आप किसके अनुसार चलिएगा, आप ये बताइए। जिसको दुनिया में जिसको जैसे चलना चलने दो, आप किसके अनुसार चलोगे? दुनिया तो सब नर्क में ही हो रहा है, जाने दो। आप किसके अनुसार चलोगे? हाँ, किसके प्रसन्नता के लिए काम करोगे? गुरु के अनुसार चलोगे, किसके प्रसन्नता के लिए काम करोगे? हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए काम करोगे? गुरु की प्रसन्नता के लिए ना। हाँ, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, तो अब वही करो बस। हमको यही पॉइंट पर लेकर के आना है। अब यही कीजिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, जो बोल रहा है वो कीजिए। दुनिया क्या बोलते, भाड़ में जा दुनिया। दुनिया क्वेश्चन पूछ रही है, दुनिया के बोलने से आप भक्ति कर लोगे? हैं, हमको दुनिया को गुरु की बात बतानी है, दुनिया से बात उठा करके अपने अंदर नहीं भरनी है। अपने हृदय में गुरु की बात भर दी है और वही बात सभी को देना है। दुनिया में तो कोई बहुत कुछ बोलता है, भक्ति छूट जाएगी, ऐसे मत करना। ठीक है, गुरु जो बोलते हैं वो है हमारे लिए, हमको और कुछ नहीं आता है। 3 साल का बच्चा, हमको कुछ नहीं आता, जो गुरु बोलते हैं वो आता, बस उसके आगे कुछ नहीं आता। तत्ता है ना। हाँ, कुछ नहीं आता हमको, बस इतना ही आता। ठीक है, तो सबको दृढ़ता से चलिए। हम यही बात बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, ऋतु माता जी बुरी ऐसी नहीं। देखिए, हमने बताया, प्रूफ करके बता दिए हैं। हम जानते हैं बुरी नहीं, परंतु देखो माया के प्रभाव में मत आइए। और लोग आपको भ्रमित करता है तो मत आइए। जैसा गुरु बोलता है वैसा करो, जो बोलता है वो करो। अब लोगों के कहने पे मत चलो, कल्पनाओं में जीवन मत जियो। ये मत सोच लो कि भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और ये मत सोच लो कि 84 लाख योनियां, गुरु ने बोला है 84 लाख योनियां बर्बाद करने हैं, बोला है। जो बोला है वो करेंगे, जितना बोला है, जैसा जैसा बोला है वो करेंगे। हमको और कुछ आते ही नहीं है, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो गुरु बोला हम वो जानते हैं, उससे आगे हमको कुछ नहीं जानते। ठीक है, आई होप सभी को इस सब से बहुत लाभ हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।